मुआशी भंवर में फंसे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। चीन मुश्किल वक्त में एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए पेश भी। चीन ने एक मर्तबा फिर सच्चे दोस्त का हक अदा कर दिया। चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब देकर एक बार फिर डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम ने तस्दीक की है। चीन से डॉलर्स की आमद के साथ ही ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। ज़खायर $5 अरब से ऊपर चले। अच्छा, तो वहाँ एक इकॉनमी के जो वहाँ के बहुत बड़े माहिर हैं, उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अगर डॉक्यूमेंट हो जाए और अगर आपको पता चल जाए कि क्या कितनी इकॉनमी है, तो आप दुनिया में कर्ज देने वाले ममालिक में शामिल हो जाए। और नीम हकीम खतरा जान जैसे मुहावरे ऐसी ही बातों की वजह से वजूद में आए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए इंटरटेनमेंट रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, चीन ने नंगे पुंगे भिखमंगे पाकिस्तान को $1 अरब देकर उनको खुश कर दिया है और इसे पाकर पाकिस्तान बहुत खुश है। इसी बात को लेकर एक पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तानी आवाम के बीच जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, आइए वीडियो को देखते हैं। नाज़रीन, बचपन से एक ही बात हम सुनते आए हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, कभी अंदरूनी साजिश हो रही है, कभी बैरूनी साजिश हो रही है, कभी लंदन से, कभी अमेरिका से, लेकिन मजाल है कि कभी ये साजिश किसी मंतकी अंजाम तक पहुंची हो। एक साजिश ख़त्म नहीं होती कि हम दूसरी साजिश ढूंढ लेते हैं। रुको जरा, सब्र करो। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं। आप कर लें, लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। इससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहाँ क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि आखिरकार हम रशियन ऑयल लेने में कामयाब हुए, लेकिन वो ऑयल की पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तान आई कैसे, इसके ऊपर बात को छुपा दिया गया। खबर के मुताबिक जो रशिया से ऑयल आया है, पहली कंसाइनमेंट 45,000 टन, वो पहले इंडिया गया, गुजरात में, वहाँ पर वो रिफाइन हुआ और वहाँ से रिफाइन होने के बाद यूएई और यूएई से वो पाकिस्तान आया। आपका नाम? मुजफ्फर। आपका नाम? मोहम्मद यासीन। क्या करते हैं सर आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, रशिया से ऑयल आया है पाकिस्तान में। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ, कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें कम हुई? हाँ बिल्कुल, ये कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये कम हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, रशिया से आया है ऑयल 45,000 टन, ठीक है। पाकिस्तान में क्या क्रूड ऑयल को जो रिफाइन करने की मशीनरी मौजूद है? आपके ख्याल से ये रिफाइन हो के आया या ऑलरेडी पहले से रिफाइन था? मेरे ख्याल में तो ये क्रूड ऑयल आया, यहाँ रिफाइनरी में जाएगा और फिर उसको रिफाइन करके करेंगे। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो क्रूड ऑयल आया, ये इंडिया गया गुजरात में, वहाँ से ये रिफाइन हुआ और फिर यूएई के थ्रू पाकिस्तान आया, तो आप क्या कहेंगे? तो हमें तो भाई ये चाहिए कि सस्ता तेल चाहिए, चाहे इसराइल से आए चाहे इंडिया से, हमें इसमें क्या गर्द लेना देना। वो कहीं और भी जा सकता है कि इंडिया हमारे तेल पे ही बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये बात मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। भाई अवाम की सहूलत होनी चाहिए, पब्लिक की सहूलत। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमने यूएई मतलब इंडिया से रिफाइन हुआ और फिर यूएई गया, ठीक हो गया, फिर वापस आया, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं पाकिस्तान आ गया? जो इतना एक वाया हुआ है उसके ऊपर एक्सपेंस भी हुए होंगे वो जो सारे हैं, क्या वो वहाँ यूएई मुसलमान होने गया, वहाँ से वापस आया? लेकिन फिर भी लेकिन बिल्कुल आप गलत। मैं बताता हूँ, ये मेरे भाई आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से, ये पाकिस्तान आया है, ये कहीं नहीं रुका। मैं आपको अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये मैंने ये बोला कि ये खराबी के लिए बेहतर ही है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ये कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों, मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहाँ से। आपने कभी ट्रैवल किया इंटरनेशनल? जी मैंने किया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे रखिए, अगर आप एमिरेट्स लाइन लेंगे तो आप पहले दुबई जाएंगे, ठीक है, फिर सऊदी अरब जाएंगे, फिर दुबई आएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे। ठीक है, अगर टर्किश एयरलाइन लेते हैं तो पहले टर्की जाएंगे, फिर कहीं आगे जाएंगे।
इनके भी रूट्स होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मतलब अगर इंडिया साइड गुजरात से ये ऑयल जो सा रिफाइन हुआ, ये ये तो आप रूट कह रहे होगा। हैं, अब इसको नहीं, study मैं करना पड़ेगा। study ये ऐसे प्रोपोगंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। क्या बोला तूने? ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो सस्ता। अच्छा, मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो आप कहता हूँ घुमा इसका फिर मजीद। आके फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीज़ उसने नापाक हो गया पेट्रोल। तो मैंने ये बात की है कि भाई वहाँ से नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब्जियां भी वहाँ से आए, मैं तो कहता हूँ दालें भी वहाँ से आए, जो चीज़ हम ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने ये गवर्नमेंट पब्लिक को क्यों नहीं चीज़ बताई? अगर ऐसा हुआ है तो पब्लिक को क्यों नहीं बताया? अगर ये रिफाइन वहाँ से हुआ है, पाकिस्तान में ये रिफाइन नहीं हुआ। नहीं, कहाँ रिफाइन हुआ है? ये इंडिया में, गुजरात में। तो इधर इनके पास मशीनरी नहीं होगी, ठीक हो जाएगा। तो अच्छी बात है, अटक रिफाइनरी वैसे है, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं, आप मेरे सवाल को गलत समझे कि भाई इंडिया से क्यों है। मैं तो कहता हूँ आए, जो चीज़ पब्लिक के फ़ायदे के लिए वो हो, चाहे वो फ्यूल है, चाहे टमाटर है, हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बाकी चीज़ें बंद की। और दूसरे नंबर पे बड़ा इशू ये है कि यूएई से, कि मतलब इंडिया से डायरेक्ट यहाँ आ जाता। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मैं हमने इंडिया से थोड़ी लिया, हमने तो रशिया से लिया।